फ्रेंड्स, जब भी हमारे यहाँ पर कोई भी मांगलिक कार्यक्रम होता है, किसी की शादी होती है या जब किसी के यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है, तो किन्नर समाज बधाइयाँ गाने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं और खुशी-खुशी जो भी बनता है, जो उनका नेक रहता है, वो लेके जाते हैं और लोग देते भी हैं, खुशी-खुशी देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला सामने आया है, काफ़ी चौंकाने वाला है। यहाँ पर किन्नर के भेष में ऐसे पुरुष आए हैं सामने जिन्होंने अपने गैंग का नाम ही रखा था ताली गैंग। तो क्या है ये पूरी घटना, चलिए चलते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो घटना है उत्तर प्रदेश गाजीपुर की है, जहाँ पर पीआरडी के 2 जवान जो कि पिकेट पर ड्यूटी कर रहे थे, शाम का टाइम था। उसी दौरान एक व्यक्ति बाइक पर सवार जा रहा होता है। जो व्यक्ति जा रहा बाइक पर सवार, पीछे एक महिला के वस्त्रों में महिला के कपड़े पहन रखे थे। तो उन्होंने रोका तो वो अभद्रता से पेश आने लगे, गलत बातें बोलने लगे, झगड़ा होने लगा आपस में। जब उनके बीच में कहा सुनी हुई तो वो तो फिर तो चले जाते हैं दोनों, वो बाइक सवार जो पीछे महिला बैठी रखी थी जिसने कपड़े पहन रखे थे महिला के। उसके बाद में 5 बाइक सवार आते हैं और वो भी महिलाओं के भी कपड़े पहन रखे थे। वो किन्नर के रूप में आते हैं, ट्रांसजेंडर थे, वो किन्नर के रूप में आते हैं और जो पीआरडी के जो जवान होते हैं उन पर हमला करते हैं, उन पर फायरिंग करते हैं, मारपीट करते हैं, उन पर जानलेवा हमला करते हैं। जब ये सब हुआ तो उसके बाद में जो ये करीमुद्दीन थाने की ये जो घटना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये घटना को वो अंजाम देके चले जाते हैं, उसके बाद में वहां पर जो पुलिस होती है पहुंचती है और पूरे जो हुआ था मामला उसकी पूरी जानकारी करती है कि आखिर मामला क्या है, कौन है ये लोग, बाइक सवार जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया है, इन्होंने क्यों मारपीट की, ऐसी क्या बात। और जब इनकी पता किया जाता है तो इनकी तलाश की जाती है। तो थाने में चीता, मोबाइल, ये सारे लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और इन ट्रांसजेंडर लोगों के घरों में जाते हैं जहां ये रहते थे। जब वहां जाते हैं तो फिर वहां पता लगाया जाता है कि ये लोग सारे लोग ट्रांसजेंडर हैं और महिलाओं के कपड़े पहनते हैं। ये लोगों के घरों में नाच गाना करने के लिए जाते हैं। जब किसी के यहाँ पर कोई शादी होती है या कोई बच्चा होता है तो ये सारे लोग जाते हैं और एक इन्होंने अपना खौफ बना के रखा है, एक डर लोगों के अंदर बना के रखा है कि अगर जितना ये डिमांड करते हैं, अगर उतना लोग इन्हें पैसा नहीं देते तो ये लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं। कैसे भी करके बस इनका काम होता है लोगों से पैसे ऐंठना, यही इनका चल रहा था, काफी दिनों से इनका ये चल रहा था। सोचिए इन लोगों के जो इरादे थे कितने वो थे कि जो पीआरडी के जो जवान थे, इन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। लोगों पर तो ये अपना वो जमा ही रहे थे रौब, पुरुष होकर किन्नर बनने की कोशिश कर रहे थे और किन्नर ही बनकर सबको लूट रहे थे। और यहाँ पर ये जो जवान है इन पर भी इन लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, इन पर फायरिंग भी कर दी। जब इनकी बहस हो गई तो ये आ गए वहां से 5-6 बाइक लेकर और इन दोनों जवानों को घायल कर दिए इन लोगों ने। जैसे कि ओमवीर सिंह एएसपी जो गाजीपुर के, इन्होंने बताया कि जो पीआरडी के जो पिकेट पर जो 2 जवान ड्यूटी कर रहे थे, एक बाइक इनको संदिग्ध बाइक लगी तो पीछे महिला बैठी, रोकने की कोशिश की। जब रोकने की कोशिश की तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे तो जो 2 जवान थे वहां पर उनसे बहस हुई। उसके बाद में ये चले जाते हैं। जब जाते हैं उसके बाद में ये पूरी टोली को लेकर आते हैं और सोचिए हमला कर देते हैं आगे। जब हमला करके चले जाते हैं उसके बाद में इनकी जो छानबीन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके बाद में इनको थाने लाया जाता है। सारे लोगों को जो गांव में पूछताछ की जाती तो गांव वालों ने बताया कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा अपना भय फैला रखा है सब जगह। अगर इनके मन की नहीं होती है तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, जबरन लोगों से पैसे वसूली करते हैं।
मार्केट में भी इनका ये देखा गया है, मार्केट में भी जाते हैं, लोगों से जबरन पैसा वसूलते हैं, अगर पैसे नहीं देते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसा ही करते हैं। बस इनका यही काम है, कैसे भी करके पैसे वसूलना। इन्होंने अपने गैंग का नाम भी रख रखा है ताली गैंग करके। और जब इनको अरेस्ट किया गया, कुछ ने महिलाओं के 5 ने महिलाओं के वस्त्र पहन रखे थे, कपड़े पहन रखे थे। जब इनको अरेस्ट किया तो इनकी जांच की गई, क्योंकि ये किन्नर है कि नहीं है। जब जांच की गई तो सारे लड़के थे, सारे पुरुष थे, जिन्होंने महिलाओं के कपड़े पहन रखे, जो ट्रांसजेंडर बनकर घूम रहे थे, ये सारे पुरुष थे। फिलहाल तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये माफी भी मांग रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दो, लेकिन अभी पुलिस देखो इन पर क्या कार्रवाई करती है। अरेस्ट कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चीज आप सभी के समक्ष बोलना चाहूंगी। जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आपको इस टाइप के मिलेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस ताली बजाएंगे। और क्योंकि जो कि किन्नरों का आशीर्वाद लगता है, लोग मानते हैं कि किन्नरों का आशीर्वाद भी लगता है, किन्नरों की बद्दुआएं भी लगती हैं। इस वजह से लोग बद्दुआ नहीं लेना चाहते हैं, हमेशा दुआएं ही लेना चाहते हैं। और जितना ये मांगते हैं, लोग कोशिश करते हैं उतनी ही देने की। लेकिन अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको मन के मुताबिक नहीं मिलता है तो फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। एक वाक्य मैं बताना चाहूंगी आप सभी को कि ट्रेन में मैंने खुद देखा, क्योंकि रिजर्वेशन थे नहीं उस समय, तो हमें भी जनरल बोगी में सफर करना पड़ा। तो मैंने देखा वहां पर, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़, बिल्कुल जगह नहीं, उसके बावजूद भी 2 किन्नर उसमें एंट्री करते हैं, क्योंकि महिलाओं के कपड़े पहन रखे हैं। अब यहाँ पर भी ट्रांसजेंडर थे कि किन्नर थे पता नहीं, लेकिन 2 किन्नर वहां पर एंट्री करते हैं। और सोचिए, इतने गरीब गरीब लोग की ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और जमीन पर ही बैठे हैं, और उनसे भी जबरन वो रुपए वसूल रहे। अब तो 10 रुपए नहीं लेने, सीधे 20 रुपए लेने, ये भी है। एक गरीब आदमी सोचता है एसी का टिकट नहीं कराता है, स्लीपर का टिकट नहीं कराता है, उसको लगता है कि जनरल बोगी में चले जाते, जितना हो सके उतना पैसा हमारा बचत हो और कम से कम पैसे में हम घर पहुंच जाए। एक गरीब तबके का इंसान बस यही सोचता है कि कैसे भी करके हम कम से कम पैसे में घर पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हर एक स्टेशन पर चढ़ जाते हैं और जबरन पैसे वसूलते हैं, जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो हटेंगे नहीं और लेके ही मानते हैं। तो भैया ऐसा मत करिए, जो गरीब इंसान है उसको बख्शिए। और ये जो ट्रांसजेंडर बन के, ये जो पुरुष के रूप में जो महिलाओं के कपड़े पहनकर घूम रहे हैं, जो किन्नर बन के घूम रहे हैं पुरुष लड़के, तो उनसे सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। भाई ऐसे लोगों का ये जो न्यूज इसीलिए मैंने सुनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। लड़का बन के लड़कियों के वेश धारण कर लेंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे और बस और नाच गाना करके अपना जीवन यापन करें, जबरन लोगों से वसूली भी कर रहे हैं। और ये जो खुलासा हुआ, मामला जब सामने आया, तब जो गांव के जो लोग थे उन्होंने बताया कि ये लोग जबरन पैसा वसूली क्या करते हैं। मार्केट में भी सब जगह इन लोगों ने अपना खौफ बना के रखा था। तो इस टाइप के भी लोग हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।